हेलो दोस्तों, अभी आपके सामने जो स्क्रीन स्लाइड पे दिख रहा है बीटीएससी जेई कट ऑफ एनालिसिस। आज हम लोग बीटीएससी जेई सिविल के कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे, वो भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छात्रों का। जो भी छात्र गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से बिहार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किए हैं, उनका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, फाइनल मेरिट का उनको कितने पे ज्वाइनिंग मिल सकती है। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में विश्लेषण करेंगे, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें। सबसे पहले आके देखते हैं हम लोग एलआरसी के कट ऑफ को। अब ये देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एलआरसी एक बहुत बड़ी वैकेंसी थी और उसमें करीब करीब जितने भी स्टूडेंट पास थे 2018 तक, करीब करीब सभी ने पार्टिसिपेट किया था। और उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने स्टूडेंट कितने परसेंटेज प्लस करके स्कोर लाए हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। मैंने ये डाटा एलआरसी के रिजल्ट से कलेक्ट करके ये मैंने बनाया है। ये इसमें मैंने ये मान के चला है कि जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट है उसका मैट्रिक में 10th में जो भी है उसका मार्क्स 60% होगा। ये इसलिए करना ज़रूरी पड़ गया क्योंकि आप देखे होंगे एलआरसी का कट ऑफ बनाया गया था, 90% लिया गया था डिप्लोमा का मार्क्स और 10% कैलकुलेट किया गया था आपका टेंथ का मार्क्स। तो यहाँ से आप देखिएगा तो अप्रॉक्स में आपको यूआर का कट ऑफ मिल जाएगा 74.5%, जिसमें 760 बच्चे गवर्नमेंट से आप लिए थे। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के जो रिजर्वेशन सीट आती है 40% उससे सिलेक्शन लिए थे और 5 ऐसे बच्चे थे जो ओपन कैटेगरी में फाइट करके सिलेक्शन लिए थे। उसी प्रकार बीसी कैटेगरी में 70.5% गए थे कट ऑफ। 238 जो छात्र थे वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के सीट पे लड़े थे और ओपन कैटेगरी के सीट से एक भी लड़का नहीं लड़ पाए थे। उसी प्रकार ईबीसी का 69.5, जिसमें 358 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के सीट्स पे लड़े थे और ओपन के सीट पे एक भी लड़का नहीं लड़ पाया था। एससी के 66% कट ऑफ गए थे, जिसमें 146 लड़के ने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से सिलेक्शन लिया था, जबकि 222 लड़के ओपन से सिलेक्शन किए थे। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की बात है क्योंकि एससी का ओपन में कट ऑफ ओपन में भी बहुत कम चला गया था, इसलिए एससी का 222 कैंडिडेट जो है वो ओपन से सिलेक्शन लिए थे। उसी प्रकार आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस का 60% पे और अप्रॉक्स कट ऑफ गया है, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का मात्र 92 स्टूडेंट का हुआ है। बाकी सारे सीट वैकेंट रह गए थे। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के सारे छात्रों का सिलेक्शन हो गया था और बाकी सारे पोस्ट जो थे वो वैकेंट रह गए थे, इसीलिए ये बाकी के पोस्ट पे प्राइवेट कॉलेज के छात्रों को ये उसमें सिलेक्शन लिया गया। यहाँ पे मुझे एक बार आप लोग माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मैं एसटी का यहाँ पे एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि एसटी का बिहार में रिजर्वेशन मात्र 4% होता है, उनके सीट्स बहुत कम होते हैं और उनके डाटा भी बहुत कम अवेलेबल हैं, तो वहाँ से प्रॉपर एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं उन्हें नेगलेक्ट करके चल रहा हूँ एंड आई थिंक दिस इज़ गुड। आगे आते हैं। अभी जो हाल फिलहाल में फॉर्म भरवाया गया था रीओपन करके, उसमें 19 के पास आउट कैंडिडेट ने भी पार्टिसिपेट किया था। मैं ये कट ऑफ दोनों को मान के बना रहा हूँ कि 2019 का भी जो लड़के फॉर्म भरे हैं उनको भी कंसिडर किया गया है और उसके पहले जो फॉर्म भराया था सभी लड़कों को कंसिडर किया गया है। तो देखते हैं, इसमें मैंने ये माना है कि हर कॉलेज से कम 40 बच्चे ने पास किया हुआ है और उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि टोटल 2019 में पास आउट छात्रों की संख्या 1200 होगी। अच्छा, आप लोग बोलेंगे कि कॉलेजेस की संख्या तो 32-33 थी, तो 30 क्यों नहीं गए? तो 1-2 कॉलेज ऐसे हैं जिसमें सिविल ब्रांच की पढ़ाई नहीं होती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे मैंने ये बताया है कि 400-500 कैंडिडेट ऐसे थे जो अंडर एज होने के कारण उनका फॉर्म नहीं फिलअप हो पाया था। वैसे कैंडिडेट जो 10th पे आए थे डिप्लोमा करके, उनका फॉर्म नहीं फिलअप हो पाया था किसी कारणवश। तो ओवरऑल मैं देखूँ तो 2019 के कैंडिडेट्स 700 से 800 आए हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि 2019 के पास आउट कैंडिडेट 700 से 800 हैं और एलआरसी के जो पास आउट, एलआरसी में जो भी सीनियर हैं, जो भी हमारे जैसे सीनियर है, जो भी पास आउट हैं 2018 तक, वो लोग वैसे लोग जो एलआरसी में सिलेक्शन लेने की काबिलियत रखते थे, वैसे लोग 1845 हैं। ठीक है, और प्लस
19 वाले पास आउट आए हैं 700। तो मेरा ये मानना है कि टोटल 2545 लड़के फाइट में हैं BTSC JEE के। मैं उन सभी छात्रों को कंसीडर अभी नहीं कर रहा हूँ जिनका LRC में नहीं हुआ है। मैं उन छात्रों का कंसीडरेशन नहीं लेके चल रहा हूँ। मैं उन्हीं छात्रों का कंसीडर कर रहा हूँ जिनका LRC में हो गया है रिजल्ट। उन्हीं को कंसीडर कर रहा हूँ कि क्या उनका BTSC में हो पाएगा या नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि टोटल सीट आपके 2326 बनते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए। 40% आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपके इतना ही मिलेगा। और आपको नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने हैं? 2545। तो ऑब्वियस है कि कुछ स्टूडेंट छटेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाह रहा हूँ कि आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का जो सीट है, अभी UR का सीट है, जनरल का सीट जो बनता है, ऐसे मिलता है आपको 40% मिलता है। जनरल का सीट 40% होता है, लेकिन BTSC JEE में जनरल का सीट 30% दिया गया है। उसके जगह पे 4% सीट काट के SC में जोड़ दी गई है, 4% सीट काट के EBC में जोड़ दी गई है, और 2% सीट काट के OBC में जोड़ दिया गया है। ठीक, तो आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग अगर 40% निकालेंगे, 1776 पोस्ट है ऑलमोस्ट जनरल से, अगर उसका 40% हम लोग निकालते हैं तो ऑलमोस्ट हम लोग को 710 सीट मिलेंगे। ठीक, तो मैंने एक एनालिसिस किया, मैंने एक डाटा कलेक्ट किया, LRC का डाटा और प्लस में 2019 पास आउट छात्रों का जो भी है वो डाटा कलेक्ट किया, और उसके बाद मैंने एनालाइज किया और देखा कि मतलब कितना स्टूडेंट है जो 710 कैंडिडेट आ जाएंगे। तो ऑलमोस्ट जब 700 पास हैं तो मेरा मानना है कि 300 स्टूडेंट जो होंगे 2019 पास आउट, वो 77% प्लस लाए होंगे। 700 में 377% प्लस लाए होंगे। और प्लस वैसे मेरे सीनियर, हमारे जैसे सीनियर जो 18 पास आउट जो होंगे या फिर उससे पहले के पास आउट होंगे, उनको मिलाकर टोटल 710 कैंडिडेट पूरे करने के लिए आई थिंक कट ऑफ 77% ±1 यही जाएगी। अब मैंने चूँकि 77% कंसीडर किया है, तो यहाँ मैंने LRC का कट ऑफ बताया हुआ था 74% UR का। तो अब मान लीजिए कि आपका कोई भी बंदा होगा, OBC का हो, EBC का हो, SC का हो या EWS का हो, सपोज कि उसका LRC में सिलेक्शन हुआ था 74.5% पे UR से, मान लीजिए किसी का 75 है तो उसका हुआ होगा ER से। लेकिन जब BTSC में कट ऑफ जनरल का चला जाएगा 77, तो उस टाइम तो ये ऑब्वियस है ना कि उसको जो 74.5 से 77 के बीच में जितने भी बच्चे होंगे जो पहले UR से सिलेक्शन लिया करते थे, वो आप क्या अपनी कैटेगरी में जाएंगे। ठीक, तो मैंने इतना का भी, इस डाटा का भी कलेक्शन किया, प्लस में मैंने ये डाटा भी अप्रॉक्स निकाला, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने इस डाटा का कलेक्शन किया कि मैंने ये माना कि जो 74 से 77 पास आउट कैंडिडेट जो है 19 में कितने हैं, प्लस में सीनियर्स हमारे कितने हैं, और प्लस में जो पहले UR से फाइट कर रहे थे LRC में, लेकिन अब वो LRC में BTSC में UR से फाइट नहीं कर पाएंगे, वैसे कैंडिडेट कितने हैं। ठीक, तो पहले देखते हैं SC का। देखिए SC का मैंने 4 डाटा जोड़ा है, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए सबसे पहले 146, तो वो ये 146 वो कैंडिडेट थे जो पहले LRC में सिलेक्शन ले रहे थे। और ये देखिएगा पहले 222 कैंडिडेट ओपन से सिलेक्शन ले रहे थे। तो ये 222 कैंडिडेट ओपन से सिलेक्शन ले रहे थे, लेकिन इस बार नहीं ले पाएंगे। ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि पूरे नहीं ले पाएंगे, लेकिन कुछ हद तक नहीं ले पाएंगे। और मैंने माना है कि करीब करीब 100 लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो वहाँ से छट जाएंगे और छट के इधर आ जाएंगे, आपके BTSC में इधर अपने कैटेगरी से लड़ने के लिए आ जाएंगे। तो मैंने उन्हीं का 100 माना है। मैंने ये भी माना है कि वो 110 कैंडिडेट जो होंगे वो 2019 पास आउट के होंगे, जो कि आपके ये इसी कैटेगरी में अपने अथी से लड़ेंगे, सीट पे लड़ेंगे। तो उसी प्रकार से देख सकते हैं 45 कैंडिडेट को मैंने वैसे कैंडिडेट को चुना है जो पहले UR से सिलेक्शन ले रहे थे LRC में, लेकिन अब वो कैटेगरी में आ पाएंगे किसी कारण से। ठीक, तो किसी तरह से आप ऐड कीजिएगा तो टोटल आपके 401 कैंडिडेट आएंगे। लेकिन आपके BTSC में सीट कितनी है 40% में 446, मतलब 45 सीट आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं।
तो ऑब्वियस है कि एससी की कट ऑफ जो है कम जाएगी। अब देखते हैं कितनी कम जाएगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ देख सकते हैं सेम मैंने ओबीसी का माना है। ओबीसी के 238 कैंडिडेट ऐसे थे जो पहले से ही अपने कैटेगरी में सिलेक्शन ले रहे थे। फिर 140 वैसे स्टूडेंट हैं जो 2019 पास आउट होंगे, जो यूआर से सिलेक्शन ना लेके वो अपने कैटेगरी में सिलेक्शन लेने के लिए आएंगे। फिर मैंने 80 कैंडिडेट ऐसे माने हैं जो पहले एलआरसी में यूआर से सिलेक्शन ले रहे थे, लेकिन बीटीएससी में यूआर से सिलेक्शन ना लेकर अब वो सीधे अपने कैटेगरी में आएंगे। तो आप टोटल कीजिएगा तो आपके 458 सीट्स आएंगे। और आपके सीट्स कितने बनते हैं 40% में? ओबीसी के लिए 314। तो ऑब्वियस है कि इन सभी में से 144 स्टूडेंट को छंटना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत कट ऑफ इनका भी बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा मैंने उसी के प्रोपोर्शन में अपना अनुमान लगाया है और आपको बताया है। सिमिलरली हम ईबीसी का डिस्कस कर लेते हैं। ईबीसी में पहले ही कैटेगरी से सिलेक्शन लेने वालों की संख्या 358 थी, और फिर 125 कैंडिडेट्स को मैंने माना है कि वैसे स्टूडेंट हैं जो कैटेगरी से सिलेक्शन लेंगे 2019 पास आउट। 75 स्टूडेंट वैसे को मैंने माना है जो कि पहले यूआर से सिलेक्शन ले रहे थे एलआरसी में और अब वो नहीं ले रहे हैं। टोटल कीजिएगा तो 558 आएगा। और सीट्स कितने बने आपके 40% में? 512। इसमें भी 40 स्टूडेंट एक्स्ट्रा आ रहे हैं, मतलब 46 स्टूडेंट छटेंगे। तो कटअप का थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस का डाटा ज़्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का आप देखिएगा तो 40% का सभी सिलेक्शन हो गया था आपका एलआरसी में। हालांकि उस टाइम बहुत सारे लोगों का ईडब्ल्यूएस नहीं बना था, ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंसिंग नहीं होगा, क्योंकि एक सेशन में ऑलमोस्ट 40 से 50 बच्चे ही आते हैं ईडब्ल्यूएस के। ठीक है, इसमें एक चीज़ और मैंने कंसिड्रेशन की हुई है कि जितने भी हमारे एक्सपीरियंस होल्डर हैं, एक्सपीरियंस होल्डर जो भी कनीय अभियंता है जिनको संविदा का पॉइंट मिल रहा है, वो सभी के सभी 60% सीट में लड़ेंगे। वो मैं उनको 40% सीट में कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, 60% में ही कंसिडर करके मैं कट ऑफ बना रहा हूँ। चलिए तो देखते हैं हमारा फाइनल कट ऑफ क्या होगा। तो उसी हिसाब से हमारा फाइनल कट ऑफ जाएगा। यूआर के लिए 77% ±1%, बीसी के लिए 72% ±1%, ईबीसी के लिए 71% ±1%, एससी के लिए स्लाइटली घट जाएगी, क्योंकि मैंने बताया था सीट्स ज़्यादा पड़ जाते हैं, कैंडिडेट घट जाते हैं, तो 63% ±1%, ईडब्ल्यूएस ऑल सेलेक्टेड, फीमेल ऑल सेलेक्टेड, पीएच फ्रीडम फाइटर ऑल सेलेक्टेड। ये मैंने डाटा बहुत ही गहन एनालिसिस करने के बाद बनाया है। तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।